अगर साईं मस्ताना जी महाराज ना आते इस धरा पे, तो जो 5.5 करोड़ लोग आज बहुत सारे ऐबों से तो बचे हैं, गुनाहों से बचे हैं, अगर वो ना बचे होते तो क्या होता। और जिनको मालिक से अति प्यार है, कदम कदम पे चमत्कार देखते हैं, उनका हाल क्या होता। पर होता कैसे, उन्हीं की तड़प को देख के ही तो सतगुरु मौला इस धरती पे आए। सो ये तड़प हमेशा इंसान को अपने अंदर ये महसूस करवाती है कि गुरु कहे करो तुम सोई, मन कहे या मन के कहे चलो ना कोई। बस ये 2 शब्द ऐसे हैं, ये कुंजी है सत्संगी के लिए, ये यूं कहिए एक फार्मूला है। अगर इसको आप मान लेते हो तो आप कभी खतरा नहीं खा सकते। हम बैठे थे, काफी पहले की बात है, परम पिता जी के पास कोई सज्जन आए, उन्होंने नक्शा दिखाया पेपर के, ठीक है। फिर उन्होंने नक्शा दिखाया, नहीं पिताजी यहाँ ये भी करना ये भी करना, बताओ मैं जंगला कहाँ रखूं। तो पास सेवादार खड़े थे, वो कहने लगे है ना कमला भाई, जंगला भी परम पिता जी तो पूछ के रखेंगे। तो परम पिता ने वचन किए, आशिक का तो फिर काम ही होता है, वो जंगला क्या चारपाई भी पूछ के रखता है कहाँ रखूं अगर मौका मिल जाए। सो आप जरा सोचिए, जब आप मनमते चलने लगते हैं, आप मुहारे पंजाबी च कहते हैं, या मन के कहे चलना कि यार आ तक की पूछना है, कोई गल नहीं हो जाने दो, यार वो क्या पूछना है हो जाने दो, फिर हो गया तो फिर संभाल भी आपे लई ना, फिर कहते ना 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 हुण तुसी आ जाओ। सो कहने का मतलब, आप जो संत पीर फकीर बताते हैं उनको फॉलो करो। वचन बताते हैं बुरा कर्म ना करो, मत करो, सुमरण करो करो, कड़ा परिश्रम करो करो, एक्सरसाइज है करो, लेकिन वचनों पे पक्के रहो। कई अहंकारी हो जाते हैं, शरेआम वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, उनकी जिंदगी बुरा हाल हो जाता है। उनको ये होता है कि यार हमें कौन कोई देख रहा है, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। तो ये गलत है, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा है सत्संग में ना आओ जो नहीं आता, पर सत्संग में आके और एक सेवादार बन के अगर कोई गलत कर्म करता है, गलत तरफ जाता है, तो उसके कुलों तक का नाश हो सकता है, क्योंकि फकीरों का कोई पता नहीं होता। कहते पत्थर मारने वाला को पार उतारा हो गया था और दूध ना लाने वाले का बेड़ा डूब गया था। सो कहने का मतलब, कहीं ये ना हो कि आप सत्संग में आते हैं या इधर उधर खड़े हो जाते हैं और दिखाते हैं कि मैं ये हूं मैं वो हूं। कुछ नहीं होता, गंदगी के पुतले हैं सब, गंदगी सबके अंदर भरी होती है। अगर वो सतगुरु को सजदा किया, सुमन करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तो गंदगी ढप जाती है और खुशबू आने लगती है। नहीं तो है तो गंदगी का पुतला ही इंसान। कितनी बार 2 बार जाओ 3 बार जाओ, कुछ ना कुछ तो गंदा आंतड़ियों में रहता ही है। सो कहने का मतलब, साईं जी यही तो फरमाते थे कि आप किसी को देख के उस पर मोहित हो जाते हैं, या वो आप पे, और वो दिखाता है कि मैं सत्संग में हूं, मैं ये सेवादार, मैं वो, मेरी ये बॉडी में ये बन गया, ये पहुंच गया। इस अहंकार में मत रहो। फकीरों का कुछ पता नहीं होता। आप उसके सामने अगर ऐसा कुछ करते हैं, वो नजरअंदाज तो करते हैं, लेकिन आखिर कब तक, कभी ना कभी कोई बात निकली नहीं और तीर की तरह लगी नहीं। तो कहने का मतलब, गलत कर्म मत किया करो, सुमरन करो, सेवा करो। अरे राम को भी कोई बुद्धू बना सकता है। आप बुद्धू बनाते हैं अपने आप को, बेवकूफ बनाते हैं अपने आप को। जब आप ये सोचते हैं चल यार होगी तो माफी ले लेंगे, ये टॉफी थोड़ा ही ना है। माफी ले लेंगे मतलब एक बार वचन काट किया, खुशियां हजारों किलोमीटर दूर चली जाती हैं, जो पता नहीं कितने सालों में आपके घर में आई थी, आपके शरीर में आई थी, आपके दिमाग में आई थी, आपकी आत्मा को मिलने वाली थी। इसलिए ये मजाक मत समझा करो। गलती कर ली खड़े हो गए, गलती कर ली खड़े हो गए, यार माफी तो मिल जाए। माफी तो फकीर, ये साईं मस्ताना जी ने दर ही ऐसा बनाया है ही माफी का दर। यहां तो क्षमा तो मिलती ही मिलती है, लेकिन आप जो गलतियां करते चले जाते हैं, वो खुशियां जो आनी चाहिए थी, उस पल आप सोच के देख लो, गलती से पहले आपने थोड़ा सुमन किया होगा, थोड़ा मालिक से प्यार रहा होगा, पर क्या नजारा था, क्या एक अलग ही खुशी रहती थी। और फिर आपने
पढ़ के कड़ गए कि कोई बात नहीं, गलती कर लेंगे फिर माफी, गलती कर लेंगे फिर माफी, और फिर कैसे आप हो गए, क्या मिला आपको उससे, और कितना कुछ खोया आपने, आप खुद सोच सकते हैं। इसको कैलकुलेट करके देखो, वो बात और वो बात, आपको समझ आ जाएगी कितना फर्क पड़ गया। पंजाबी में एक कहावत है, डुल्ले बेरांदा कुछ नहीं बिगड़े, चक के झोली पालो। सो कहने का मतलब गलती हो गई अनजाने में इंसान से, सुमन कर ले, सेवा कर ले, पर आगे से तो दृढ़ यकीन रखे कि मैं नहीं करूंगा। आगे से भी मन किया तो मजबूर, चल यार कोशिश तो करांगे। कोशिश मन का दूसरा नाम है। कोशिश करने को तेरे कौन सा नकेल डाल रहे हैं भाई कि मैं देखना पाके अगर दर्द हुआ तो नहीं डालूंगा, नहीं तो डाल लूंगा। सो मालिक को पसंद है, अल्लाह वाहिगुरु राम को, आपके सच्ची हृदय की भावना, सच्ची तड़प, सच्ची लगन। वो नहीं देखता आप अमीर हैं, वो नहीं देखता कैसे कपड़े पहनते हैं, वो नहीं देखता आप किस रंग के स्वामी हैं, वो नहीं देखता आपकी कौन सी धर्म जात मजहब है, वो देखता है कि आपके अंदर सच्ची तड़प राम के लिए है तो राम मिल जाता है, नहीं है तो नहीं मिलता, और कुछ नहीं। इसलिए अपने अंदर की तड़प बना के रखो। साईं जी को यही तोहफा दो कि हाँ मेरे सतगुरु मुर्शिद, मेरे में ये कमियां हैं, मैं ये छोड़ूंगा। रोजाना एक दो कमियां छोड़ते जाओ दृढ़ यकीन के साथ, और यकीन मानो 31 दिन के बाद यूं लगेगा जैसे कई दिनों के बाद आप नहाए हो। आपकी मैल उतरेगी, आपको खुशियां आएंगी, आपके अंदर एक मालिक के प्रति भावना और जबरदस्त होगी, और आप खुशियों के आलम में झूमने लगेंगे।